What are you doing in my एक room? 90 साल की बूढ़ी औरत को घर में घुस आए गुंडे ने गोली मार दी, लेकिन अगले ही सेकंड उसका शरीर अजीब ढंग से मरोड़ने लगा और फिर वह औरत बेहद डरावने अंदाज में दोबारा खड़ी हो गई। सामने वाले बदमाश को देखकर बड आग बबूला हो गया। वह अपने बदन को मरोड़ते हुए चुटकियों में जख्म भर लेती और गुस्से से दहाड़कर बड पर झपट पड़ी। बड को संभलने का मौका ही नहीं मिला और लगातार पीछे हटना पड़ा। मजबूरी में उसने पीछे हटते हुए मौका देखकर ट्रिगर दबा दिया। लेकिन हैरत की बात यह थी कि 90 साल की इस औरत का शरीर एक जवान लड़की जैसा लचीला था। बड चाहे जितनी भी गोलियां चलाता, एक भी सही जगह नहीं लग रही थी। आज तक बड ने इतना खतरनाक वैम्पायर नहीं देखा था। उसने उसे दीवार से दबाने की कोशिश की, लेकिन औरत ने उछलकर उसे ही हवा में फेंक दिया। फिर उसने फ्लाइंग किक मारी और मोटे तख्ते को चीरकर उसमें बड़ा सा छेद कर दिया। बड ने मास्क उतार दिया, कंधे में ढांसा कांच निकाला और फिर जल्दी से स्पेशल एमो भरकर उस छेद की तरफ निशाना साधा। लेकिन जैसे ही वह ध्यान लगा रहा था, बूढ़ी औरत अचानक उसके पीछे आ खड़ी हुई। खुशकिस्मती से बड तुरंत पलटा और उसके जबड़े को पकड़कर एक रोल मारकर खड़ा हो गया। उसने सोचा कि सूरज की रोशनी का फायदा उठाकर उसे खत्म कर देगा, लेकिन तंग जगह में फुर्तीली औरत को हराना नामुमकिन था। करीबी लड़ाई में बड लगभग हार ही गया, मगर उसके अनुभव ने उसे बचा लिया। उसने औरत का गला पकड़कर जमीन पर पटका। हड्डियां चकनाचूर हो गईं, लेकिन उसकी हीलिंग पावर ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। बड को मजबूरी में मेलन नाइफ, तरबूज वाली तलवार निकालनी पड़ी। कुछ ही चालों में बड फिर नीचे गिर गया। उसने जल्दी से सिल्वर स्टेक उसके पेट में घोंप दिया, मगर असर बिल्कुल नहीं हुआ। फिसलकर वह फिर नीचे गिर पड़ा। न्यू मिस्ट औरत ने उसे पकड़कर चारों तरफ से लपेट लिया। बड ने पिस्तौल निकाली और लगातार गोलियां बरसाकर उसे जमीन पर दबा दिया। औरत पलटवार करना चाहती थी, लेकिन बड तेज निकला। उसने सिल्वर स्टेक से उसका दिल भेद दिया और फिर तलवार से उसका सिर काट दिया। तभी बाहर से एक और वैम्पायर होंगबान अंदर घुसा, लेकिन बड ने पहले से ही सिल्वर वायर्स लगाई हुई थी। वह उनमें फंसकर सिर से अलग हो गया। बड ने दोनों वैम्पायर्स के दांत सावधानी से निकालकर बोतल में रख दिए, क्योंकि इनकी कीमत बहुत ऊंची होती थी। असल में ऊपर से बड बस एक पूल क्लीनर था, लेकिन असलियत में वह एक वैम्पायर हंटर था। उसे और कोई लालच नहीं था। कभी कभार दांत बेचकर पैसा बना लेता या अपनी प्यारी बेटी को स्कूल से लेने जाता, लेकिन इस बार उसकी एक्स वाइफ ने बुरी खबर दी। कहा कि बेटी की फीस नहीं भर पा रही, इसलिए घर बेचकर मायके चली जाएगी। ये सुन बड घबरा गया और वादा किया कि 3 दिन में पैसे जुटा लेगा, वरना सब कुछ खो देगा। पैसे के लिए उसने अपने जमा किए हुए दांत सेटन नाम के ब्लैक मार्केट डीलर को बेचने चाहे, क्योंकि दांत वैम्पायर्स की अमरता की निशानी होते हैं और उनकी कीमत बहुत होती है। लेकिन सेटन ने उसका बुरा हाल कर दिया और कम दाम में खरीदने लगा। स्नीक आईज 1500, you said 1500 when I walked in here. Are those Jordans? बड ने अपने जूते तक बेच डाले, लेकिन फिर भी बेटी की फीस पूरी नहीं कर पाया। मजबूरी में उसे अपने भाई जैसे दोस्त डॉग के पास जाना पड़ा। डॉग लेजेंड था। नीली आग बरसाने वाली गैटलिंग गन से उसने कई वैम्पायर्स का सफाया किया था और बड उसका सबसे प्यारा भाई था। भले ही बड बार बार नियम तोड़ने की वजह से संगठन से निकाला गया हो, डॉग ने उसकी गारंटी ली और उसे दोबारा काम दिला दिया। बड ने कहा कि वह नाइट शिफ्ट करना चाहता है, क्योंकि वैम्पायर्स रात को ही निकलते हैं। लेकिन बॉस ने जबरदस्ती उसे डे शिफ्ट दी और उसके साथ एक रूकी पॉल को लगा दिया, ताकि बुड की हर हरकत पर नजर रखी जा सके और मौका मिलते ही उसे फिर निकाल दिया जाए। बड मन ही मन चिढ़ा, लेकिन मान गया। शिकार शुरू होने से पहले उसने पॉल को कार में छोड़ दिया और खुद अकेला बोलिंग हॉल में घुस गया। छोटे वैम्पायर्स को उसने आसानी से मार गिराया, लेकिन जैसे ही दांत निकालने लगा, एक बड़ा मॉन्स्टर अचानक उस पर टूट पड़ा। बड का हथियार गिर गया और वह मुसीबत में फंस गया। इसी बीच पॉल को बॉस का फोन आया, बड पर नजर रखो और सबूत ढूंढो। पॉल अंदर आया और बड को फंसा हुआ देखा। वह डर के मारे कांपने लगा और बोला, मैं सिर्फ देखने आया हूँ, लड़ नहीं सकता। बड ने जोर देकर कहा, मुझे वो बंदूक दो। पॉल कांपते हुए बंदूक थमा देता है। सॉरी, अगली बार मैं बता दूंगा। आखिरकार बड ने उन छोटे वैम्पायर्स को भी मार गिराया, लेकिन पॉल का हाल बेहाल था। उसने डर के मारे पैंट गीली कर दी। बड ने उसका हौसला बढ़ाया और पिकअप ट्रक में भेज दिया कि जाकर सूखा लो। फिर बोला, कल से शिकार जारी रहेगा। बड दांतों का थैला देखकर खुश हो गया और पड़ोस में नए आए परिवार की मदद करने लगा। उसे क्या पता था कि उसने जिस 90 साल की बूढ़ी औरत को मारा था, वह असल में वैम्पायर एल्डर की बेटी थी और अब बड को अपने किए की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। औरत सूरज से डरती थी, फिर भी जिद में उसने हाथ धूप में फैला दिया। जब तक हवा में लुभावनी खुशबू नहीं घुली, तब तक हाथ नहीं हटाया। वैम्पायर्स उसकी निर्दयी फितरत से खौफ खाते थे। जो भी गद्दारी करता, उसे धूप में फेंक कर तड़पाती और कंक्रीट से जिंदा दफना देती। अपनी चालाकियों और बेरहमी से ऑड्री ने बुजुर्गों की गद्दी पर कब्जा कर लिया। उसका प्लान साफ था, रियल एस्टेट के धंधे से इंसानों को कर्ज और काम में दबोचना। लोग थकान में डूबे रहे और वैम्पायर्स का राज कोई न जान पाए। लेकिन जब ऑड्री को अपनी 90 साल की बेटी का सर कटा जिस्म मिला, कमरे में बिखरा खून और टूटी चीजों ने बता दिया कि यहाँ भयंकर जंग हुई थी। ऑड्री के काले आंसू गिरे और उसने कसम खाई, जिसने ये किया है उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। खून का सुराग सीधा सेथ तक पहुंचा, जो काले बाजार में वैम्पायर्स के दांत बेचता था। ऑड्री ने उसे पकड़कर बुरी तरह तोड़ा मरोड़ा। आखिरकार सेथ ने नाम उगल दिया, बड। उधर बड अपनी बेटी की फैस के लिए जान तोड़ मेहनत कर रहा था। वक्त कम और पैसों की जरूरत ज्यादा थी, इसलिए उसने अकेले शिकार छोड़कर दूसरे हंटर्स से हाथ मिलाया। घर में दाखिल होते ही जंग शुरू हो गई। दीवारों,
दीवारों, छत और पाइप से वैम्पायर्स टपकने लगे, लेकिन हंटर्स ने उन्हें पैसों के ढेर की तरह देखा। हर मौत मतलब एक कीमती दांत। दोनों भाई मशीन की तरह लड़े। उनका तालमेल इतना गजब था कि 10-10 वैम्पायर्स भी उन्हें छू न सके। बड नीचे पॉल के साथ भिड़ा हुआ था। पॉल घबराकर बार-बार गलती करता, कभी बंदूक गिराता, कभी वैम्पायर्स को मिस कर देता। बड ने हर बार उसे बचाया, लेकिन वैम्पायर्स का दबाव लगातार बढ़ रहा था। आखिरकार दोनों ने मिलकर जंग पलट दी और घर साफ कर दिया। फिर भी एक वैम्पायर जिसने खास सनस्क्रीन लगाया था धूप में भी बचकर निकल गया। बड समझ गया कि अब वैम्पायर्स चालाक और खतरनाक हो चुके हैं। बड मुस्कान के साथ घर लौटा। बीवी को खुशखबरी देने ही वाला था कि तभी दरवाजा टूटा और ऑड्री अपने गुर्गों के साथ अंदर आ गई। ऑड्री ने ठंडी नजर से बड की तरफ देखा। तुमने मेरी बेटी ली, अब मैं तुम्हारी बेटी लूंगी। वो मेरी जैसी वैम्पायर बनेगी। तुम्हारी बीवी का खून सूख जाएगा और पॉल जैसे ही वैम्पायर बनेगा सबसे पहला शिकार तुम ही होगे। बड जमीन पर जकड़ा हुआ था। आदमी अविश्वसनीय नजरों से अपने ताजा निकले नुकीले दांतों को देख रहा था। अगले ही पल वह शीशे से पूरी तरह गायब हो गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक वैम्पायर हंटर होते हुए भी वह खुद एक मॉन्स्टर बन जाएगा। हालांकि बुड का दिल टूट गया था, मगर उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। उसने चुपचाप कसाई का चाकू फ्लैम फॉर्मेशन 1 निकाल लिया। वर्षों के अनुभव से उसे अंदाजा था कि उसका साथी अब असामान्य रूप से उत्साहित और भूखा हो जाएगा और आखिरकार अपनी इच्छाओं पर काबू न रख पाएगा तथा आसपास के लोगों पर हमला कर देगा। हे भगवान भाई, तुमने मेरा दिमाग खोल दिया। मैंने सोचा था हम दोस्त हैं, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। ये मेरी प्रतिक्रिया है, ये मैंने किया। तुमने टाइसन के साथ भी काम नहीं किया। दोस्ती वाकई जटिल होती है। असल में वैम्पायर्स की भी कई किस्में होती हैं। कुछ तो सिर कटने के बाद भी जिंदा रह जाते हैं और पॉल उसी किस्म का था। मगर इस वक्त बड के लिए सबसे जरूरी था कि वह ऑडली द्वारा अपहृत अपनी पत्नी और बेटी को बचाए। सुरागा खोजने के लिए उन्होंने पड़ोस की औरत से शुरू करने का फैसला किया। बड को पहले से शक था कि वह भी वैम्पायर है और शायद ऑडली का जासूस है। मगर जैसे ही मुलाकात हुई, औरत ने खुद ही दोस्ती का हाथ बढ़ाया और बोली कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। उसे जबरदस्ती ऑडली ने वैम्पायर बनाया था ताकि वह बड पर नजर रख सके। बड की हालत सुनकर लियू चेंग्यू ने सुधरने का फैसला किया और मदद करने की कसम खाई। सौभाग्य से लियू चेंग्यू की मदद से पॉल को वक्त रहते जरूरी खून मिल गया और उसकी गर्दन का जख्म तुरंत भर गया। देर किए बिना सभी ने एक अस्थायी टीम बनाई और बड़े जोश के साथ वैम्पायर्स के अड्डे पर हमला करने निकल पड़े। मगर शुरू होते ही पॉल की किडनी फट गई। अच्छा हुआ कि वह अब वैम्पायर बन चुका था और तुरंत ठीक हो गया। उधर लियू चेंग्यू ने टैंक स्वॉर्ड लेकर धावा बोला और बासा को मार गिराया। पॉल ने एक्सट्रीम स्पोर्ट्स वाले स्टाइल में बड के साथ मिलकर जबरदस्त लड़ाई छेड़ दी। लेकिन ये वैम्पायर्स भी गजब के थे। दांत होने के बावजूद उन्होंने स्टैंडर्ड हथियार निकाल लिए और एक के बाद एक हमला करने लगे। गोलीबारी इतनी तेज थी कि बड और उसके साथी दीवार के पीछे दबकर रह गए। तभी एक मस्टैंग जबरदस्त रफ्तार से आ धमकी। कार से उतरे लेजेंड वैम्पायर हंटर डॉग। उसने आराम से सिगरेट का टुकड़ा फेंका और अपनी ब्लू फायर गैटलिंग गन घुमा दी। उसकी आग बरसाती गोलियों ने वैम्पायर्स को करीब करीब मिट्टी में मिला दिया। असल में पॉल को पहले से डर था कि उनकी टीम कमजोर है, इसलिए उसने डॉग को बुला लिया था। थोड़ी सलाह मशविरा करके उन्होंने 2 टीम बना दी। बड और डॉग भूमिगत रास्तों से पत्नी बेटी को खोजने निकल पड़े, जबकि पॉल और लियू चेंग्यू पीछे रहकर दुश्मनों को रोकने लगे। बहुत जल्द बड और डॉग ने एक अंडरग्राउंड फैक्ट्री ढूंढ निकाली। वहां उन्हें पता चला कि वैम्पायर्स एक ऐसी सनस्क्रीन बना रहे थे जिससे वे दिन की धूप में भी खुलकर चल सकें। अगर ऑडली को तुरंत न रोका गया तो इंसानियत खतरे में पड़ जाती। जैसे ही वे टनल में घुसे, ब्लड सर्वेंट ने उनकी मौजूदगी भांप ली और सामने आ गया। लेकिन अंधेरे में छुपे अनगिनत वैम्पायर्स ने हमला बोल दिया। डॉग की गर्दन बुरी तरह फट गई। उसे मालूम था कि अब वक्त ज्यादा नहीं है। पीछे से वैम्पायर्स का झुंड चीखता चिल्लाता आ रहा था। अपनों को बचाने के लिए डॉग ने बलिदान दे दिया। जब गोलियां खत्म हो गईं, तो उसने अपनी यूवी बम निकाल ली। धमाके में सब कुछ जलकर राख हो गया। बड पीछे मुड़ा ही था कि ब्लड सर्वेंट ने उसका गला पकड़ लिया। मगर तभी पॉल और लियू चेंग्यू नीचे गिर पड़े और लड़ाई में शामिल हो गए। दुश्मन उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर था और जल्दी ही उनकी गर्दन पकड़ ली। संकट की घड़ी में लियू चेंग्यू ने दिमाग लगाया और पॉल को कहा कि कसकर पकड़ो। अगले ही पल उसने दोनों हाथों से जोर लगाया और ब्लड सर्वेंट की दोनों बाहें तोड़ डाली। दूसरी ओर ऑडली ने मंदिर में बड की पत्नी बेटी को वैम्पायर बनाने का फैसला कर लिया। बड ने उसका सिर निशाना बनाकर गोली चला दी, मगर रानी जैसी ताकतवर ऑडली आसानी से बच निकली। बड एक ही वार में जमीन पर गिर पड़ा। पत्नी बेटी को बचाने के लिए बड ने आखिरी हिम्मत जुटाई और फिर गोली चलाई। इस बार भले ही वह सही लगी, मगर ऑडली पर कोई असर न हुआ। बड ने आंखें बंद कर ली और मौत का इंतजार करने लगा। अचानक मेटल ट्रैप की आवाज आई। ऑडली का सिर हवा में ही फंस गया और जाल ने उसकी गर्दन काट डाली। कहानी के अंत में बड ने अपनी पत्नी बेटी को सफलतापूर्वक बचा लिया और पॉल के साथ रात में वैम्पायर्स का शिकार जारी रखा और लेजेंड डॉग भी चमत्कारिक ढंग से मौत के मुंह से निकल आया।